सरकार ने परसों प्रस्ताव दिया था और कल जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी, जो नेताओं की, मैं नेचुरलिस्ट की बात कर रहा हूँ, उनमें से 1 दर्जन से ज़्यादा लोग सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में थे। और आज आप लोग फिर बातचीत करने गए किसान, तो ये तो अंडरस्टूड था कि इसके अंदर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग वहाँ दिखाइए किसी को। मैडम, आप ही के लोगों ने बाइट दी है, आप ये ऑथेंटिकेट बात कर रहा हूँ आपसे। तो मेरा कहने का मतलब ये, आज इसका मतलब तो सिर्फ समय की बर्बादी थी या किसी और को उन्हें कहीं लग रहा था कि सरकार शायद मान जाए? देखो, हम तो पहले दिन से यही कह रहे कि सरकार मान जाए, इस आंदोलन को 2 दिन में भी खत्म किया जा सकता था। सरकार आपके सारे अमेंडमेंट्स के लिए तो तैयार हो रही है। कितने लोगों को पता होगा कानून? कथनी और करनी में फर्क होता है। कथनी और करनी में फर्क होता है सरकार की। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, तो यही दुविधा है हिंदुस्तान की। बड़े बड़े वादे मंच से हमारे देश की सरकार, जो प्रतिनिधि आते हैं वो वादे कर करके जाते हैं। हम ये मुद्दे नहीं उठाना चाहते कि 15 लाख किसकी जेब में गए। ये हमने जब से मोदी को चुन के लाए हैं, हमने भी इन वादों के ऊपर हमले किए आए थे। आज अगर किसान सड़क पर बैठा है तो किसके कारण? अगर हमने सरकार बदली, कांग्रेस बदल के हम बीजेपी लेके आए, तो हम इस उम्मीद पे लेके आए थे कि शायद ये हमारे मन की बात समझेंगे और जानेंगे। आज किसान तो आपको लगता है प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं, आपके मन की बात नहीं कर रहे? किसी के मन की बात नहीं होती, उनके मन की बात तो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने बड़े खानदान वाले हैं, अडानी अंबानी, उनके मन की बात वो करते हैं। आज तक किसान से पूछ ले कब? अच्छा, 100 जिसको कहते हैं 125 करोड़ भारतीयों ने उन्हें चुना होगा, तो ऐसा क्या कि 125 करोड़ पे 3-4 सरमाएदार भारी पड़ रहे हैं? 125 करोड़ पे किसान भारी पड़े हैं। किसान के मन की बात भारी पड़ी। नहीं मान रही ना सरकार, इसके अंदर सरकार क्यों नहीं मानेगी? मानेगी। आज के तारीख में हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और किसानों ने इस जीत का मजा आज हमें चखाया। आज हम पूरे जोश के साथ कहते हैं सरकार मानेगी, सरकार किसानों के सामने झुकेगी और उसको मानना पड़ेगा। ये भी किसान की बेटी आपसे कह रही है। आपका परिचय? मेरा परिचय जो मेरी बहन ने दिया, मैं भी हिंदुस्तान की बेटी हूँ। नहीं, हिंदुस्तान की बेटी और किसान की बेटी है। अब हमारा परिचय ये है, यहाँ से कोई अपना नाम ना बताए, हिंदुस्तान और किसान की बेटी का परिचय चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी परिचय के मोहताज नहीं। हम किसान एकता मोर्चा के मंच पर आए और आज हम सब किसान की बेटी हैं और किसानों के मन की आवाज की। हमारी पहचान नहीं, हमारा किसान हमारी पहचान है। ये बैनर हमारी पहचान है। किसान है हमें भारत माँ की बेटी और हमें भारत माँ के लाल। और आज भी त्रिजानियों का नाम मोदी के भारत माता की, वो माता बेटी की जमीन का टुकड़ा है। जाके हम ला लें। और आज जब तक तो बोलना चाहिए था रेलवे के, उन्हें जो रेलवे करी कॉन्ट्रैक्ट में, आज जब क्या धरती को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वह जा धरती माता बना देंगे जी, बेच डालेंगे। जय मोदी जी भारत माता के आज वाव को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वाह को कॉन्ट्रैक्ट ना, वाह को साज बेटी साजे की तो माँ भी बुरी, वो बतो और हम भैया या धरती को साज और बिल्कुल किसान ना आए, धरती माँ के लाल है या धरती ना दे देंगे। रेलवे को मालिक तू बना दियो, दे दई। जहाज को मालिक तू बना दियो, दे दियो तेने। जहाँ को मालिक बना दियो तेने दे दियो। तू ऐसा रड़ुआ भयो है, पहले तो संसद में भी ना रहे, न्याय रोटा बनावे कहा जरूरत है भी संसद की। किसान तो भूखों मर रहा है, वही में बैठ जाओ। भूखा गिर रही है, गिर तो गांव के अस्पताल रहे हैं, संसद ना गिर रही, कबाड़ खानों बना रखो। और देश दे दियो गड्ढे में। सबसे बड़ी गलती है हमारी तुम्हारी कि हमें तो कहा कही कि जो है का 15-15 लाख आएंगे, कैशलेस इंडिया, कोर्चा, जो हम लोग का कारोधन आवे, कारोधन कौन का हो? 70 साल की कहे मेर बुढ़िया को नहीं करवा दिए, जो हमने जोर के धर रहा के वो बाल करने दवा दिए। कितने थे भैया? ऐसे ही निकले हम 10,000 रुपया। वो जो हमारी बुढ़ियान तो तुम्हें वह बता रहा हूँ धन्यवाद कि बुढ़ियान तो न्यू कह रहा कि मोदी में तो जब तक के रुपया धर रहा के तुमने मोदी ये कहा कि सरकार ने, इसी केंद्र सरकार 45 से ज़्यादा कानून, 43 कानून सॉरी, जो पीछे बने थे 65-70 साल में, वो रद्द कर दिए। और यूपी गवर्नमेंट ने अभी पीछे घोषणा करी है कि वो 45 पुराने कानून को रद्द कर रहे हैं। तो इन 2 या 3 कानूनों को रद्द करने में क्या दिक्कत है? एक चीज़। दूसरी चीज़, जब वो कहते हैं कि मैं पराली वाला कानून हम रद्द कर रहे हैं, मान गए थे पीछे,
प्रस्तावित था बिजली वाला, उसके लिए भी मान गए थे। अगर ये दो रद्द हो सकते हैं तो यहाँ दो के लिए क्या दिक्कत? तो सरकार को सोचना चाहिए ना सर। नहीं, या तो यहाँ झूठ बोल रहे हैं या वहाँ झूठ बोल रहे हैं। जब 26 में से 15 स्टेप में बैकफुट में गवर्नमेंट आ रही है, उसके बाद 1.5 साल तक के हम ड्रॉप कर रहे हैं। ये सवाल आप ड्रॉप भी तो कर कैंसिल सकते भी हैं तो- सरकार ये से। मीडिया भी तो उनके कि साथ दो ही रद्द सवाल कर रहे हो तो दो क्यों नहीं रद्द कर रहे हो? आप अपने माध्यम से दिखा सकते हो, बता सकते हो। ये किसानों क्या, यहाँ 50 लाख आदमी बैठे हैं चारों तरफ दिल्ली की बॉर्डर पे, प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका में थोड़ा कुछ सरकार झूठी सरकार है, फरेब की सरकार है, और इसका मेन कारण है जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, वो सरकार, मीडिया, कॉर्पोरेट और मोदी, ये तीनों देखिए, का मैं आपकी कंट्रोल बात हो रोक चुका रहा हूँ। आप जिसको कह रहे हैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया, हाँ। मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। आप ही के नेता जिन मीडियाओं से गलबहियां करते हैं, मेरा से इशारा इतना काफी है, ठीक है सर। वही आपको आज भी आतंकी और समय बर्बाद करने वाला और अराजक बता रहा है, आज दोपहर को भी। आप अब बताएं, तो ये तो आपके नेताओं का भी दोष हो गया ना। बिल्कुल सर, सर आज जो हिंदुस्तान तो बर्बाद बीच हुआ में आ रहा है, है, सर। एक मिनट, सर 40 नेता जो है किसान नेताओं की सर सर नहीं नहीं, हमारे सर, किसान नेता नहीं कहते। सर और किसान नेता अगर कहते हैं किसान नेता तो 40 की 40 एक साथ थोड़ी रहते हैं। हिंदुस्तान के बर्बादी का मुख्य कारण अगर कोई एक कारण पूछा जाए तो यहाँ के नेतागण ही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि नेताओं ने धोखा देना सीखा है। लेकिन इस बार जो किसान आंदोलन के जो नेता हैं, वो नेता इसलिए नहीं बने कि वो अपने बदौलत नेता है। वो आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और पूरे लोग जागरूक हो चुके हैं। सरकार के धोखे और फरेब को लोग समझ रहे हैं, है ना। आपका भी परिचय वही हिंदुस्तान का बेटा या कुछ नहीं, मैं हिंदुस्तान का बेटा तो हूँ ही, लेकिन उससे भी बड़ा परिचय है कि मैं धरती माता का, पूरा दुनिया एक अपना है। शुभ नाम बताओ। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और मैं किसान का बेटा हूँ, खुद किसान नहीं कहाँ से हूँ। हैं? मैं इंदिरापुरम से हूँ और ये बैनर हमने बनवाया है और किसानों का आभार व्यक्त करने हम आते हैं। पिछले 10 दिन से हर दिन आते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि अगर ये लड़ाई किसान हार गया तो किसान नहीं हारेगा, ये देश हार जाएगा। इसलिए इस किसान आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देना हमारी एक कोशिश है कि हम भी इसमें साथ दें, भागीदार दें और किसानों का आभार व्यक्त करें। जी। आप उधर जो है जवान बॉर्डर पे हैं, इधर किसान सड़क पे को है। हमारे सब एकता में हुए हैं, तभी तो एक साथ जुटे हैं सब। हम तो मोदी जी से इतना अपील कर रहे हैं, मोदी जी इनकी अपनी बात जो है इनके ऊपर रखो, किसानों से बात करो। हमें मोदी जी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हमारे किसान भाइयों के साथ जुड़े और उनसे बात था। उधर बॉर्डर पर परेशान फौजी भाई, इधर जवान हमारे जो खेत वाले 24 घंटे खेत पे काम करने वाले यहाँ पे परेशान हैं। तो मोदी जी को कोई ना कोई समस्याएं निकालनी चाहिए ना। हम उनके सबके 1.25 करोड़ ने उनको वोट दिया है। तो फिर